सोनम वांगचुक के केस में एक के बाद एक ट्विस्ट आ रहे हैं और इस बार भी सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा कह दिया है जिसने लोगों को लिटरली चौंका दिया। अब मैटर अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है कि 10 मार्च 2026 को शाम 3:30 बजे हीबियस कॉर्पस पिटिशन पर फाइनल हियरिंग होगी और उसी दिन मैटर को ऑर्डर्स के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। बेंच ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार और पीवी वार्ले ने क्लियर कर दिया कि वी विल कंक्लूड द हियरिंग ऑन मार्च 10 एंड रिजर्व ऑर्डर्स। अब इस लाइन का मतलब सिंपल है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हालांकि इसी के बीच में सेंटर ने वापस से कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसने लोगों के मन में डाउट पैदा कर दिया है कि क्या सोनम वांगचुक को रिलीफ मिलेगी या नहीं, और क्या कहा है सेंटर ने, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। जजेस खुद डिटेंशन ऑर्डर में साइड किए गए वीडियोस देखने वाले हैं। बेंच ने ऑब्जर्व किया कि वी वांटेड टू सी दोज पेन ड्राइव्स, वी हैव आस्क्ड द रजिस्ट्रार आईटी टू मेक अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग वेकेशंस। यानी होली वेकेशंस के दौरान भी जजेस ये वीडियो देखेंगे। इससे ये सिग्नल मिलता है कि कोर्ट एविडेंस को सीरियसली स्क्रूटनाइज करना चाहती है, सिर्फ रिटन सबमिशंस पर रिलाई नहीं करना चाहती। अब इस केस का सेंटर पॉइंट है डिटेंशन अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को डिटेन किया गया था, जब वो लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की डिमांड को लेकर फास्ट पर थे और रिकवरी फेज में थे। उन्हें बाद में सेंट्रल जेल जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया। वाइफ गीतांजलि जियांगमो ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करके डिटेंशन को इलीगल और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है और उनकी तरफ से मौजूद रहे हैं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। अब सेंटर का स्टैंड काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। एसजी मेहता ने कहा है कि देयर इज स्टार्क डिस्टिंक्शन बिटवीन वांगचुक स्पीच एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स। It's chalk and cheese. Tomorrow a headline can come that your lordships compared him to Gandhi ji. This health facade is a social media facade. Attempts are being made. I do not want to legitimize it. गवर्नमेंट का कहना है कि गांधी का नाम लेकर स्पीचेस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और हेल्थ इशू को एग्जैजरेट किया जा रहा है। अब लास्ट हियरिंग के दौरान कोर्टरूम का माहौल काफी हीटेड था। जब कोर्ट ने इंडिकेशन दिया कि 10 मार्च को मैटर क्लोज किया जाएगा, तब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बेंच से कहा कि प्लीज आस्क देम टू कंक्लूड इन 10 मिनट्स। इस पर एसजी तुषार मेहता ने तुरंत रिएक्शन दिया कि माय अपोनेंट विल नॉट टेल मी टू कंक्लूड इन 10 मिनट्स। ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट्स दे प्लेड सो मेनी ड्रामेटिक्स, डिड वी अपोज? अब ये स्टेटमेंट कोर्टरूम में टेंशन क्रिएट करने के लिए काफी था। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पलट जवाब देते हुए कहा कि वी प्लेड ड्रामेटिक्स एंड यू आर्ग्यूड ऑन लॉ, सो बी हैप्पी। इफ यू आर सो कन्वर्सेंट विद द लॉ, यू विल परसुएड द जजेस, दे विल नॉट बी परसुएडेड बाय ड्रामेटिक्स। यहाँ क्लियरली नैरेटिव वर्सेस लीगल रीजनिंग की टक्कर दिख रही है। अब हेल्थ पर भी कोर्ट ने स्पेसिफिकली पूछा भी था कि क्या डिटेंशन रिकंसिडर किया जा सकता है। इस पर एसजी मेहता ने कोर्ट को बताया भी था लास्ट कुछ हियरिंग्स में कि वी हैव एग्जामिन्ड द हेल्थ एस्पेक्ट, he has some digestive issues but nothing to be alarmed. It won't be possible or desirable. We gave utmost consideration. यानी सेंटर का कहना रहा है कि हेल्थ स्टेबल है और डिटेंशन कंटिन्यू करना जस्टिफाइड है। अब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने भी कई बार आर्ग्यूमेंट्स में कहा है कि we can't pick a particular sentence and say his is the Gandhian way. उनका कहना था कि ग्राउंड रियलिटीज को समझना जरूरी है और डिटेनिंग अथॉरिटी प्रिवेंटिव एक्शन लेती है ताकि कुछ अनटूवर्ड ना हो। अब गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि लद्दाख एक बॉर्डर सेंसिटिव रीजन है और रीजनल सेंसिटिविटीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एसजी मेहता ने एक और स्ट्रॉन्ग एलिगेशन लगाया, कहा कि दिस इज अ कॉल फॉर सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज। लद्दाख इज एसेंशियल टू द सप्लाई चेन फॉर द फोर्सेस एट आवर बॉर्डर। ही सेज अरब अपराइज इज द आइडियल, बांग्लादेश इज द आइडियल, नेपाल इज द आइडियल। ही वांट्स दैट टू हैपन इन लद्दाख। इन अ कंट्री यूनाइटेड बाय द बॉन्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो देयर गवर्नमेंट, इट्स आवर गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी और यूनिटी के नैरेटिव को हाईलाइट करता है। हालांकि दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का आर्ग्यूमेंट है कि पुलिस ने सेलेक्टिव और बोरोड मटेरियल का यूज किया है। उनका कहना है कि ट्रांसक्रिप्ट्स इनएक्यूरेट है और कंटेक्स्ट को डिस्टॉर्ट किया गया है। इसी एलिगेशन के रिस्पांस में एसजी मेहता ने कोर्ट को बताया कि एक सीडी फाइल की गई है जिसमें एक्चुअल वीडियोस है। कोर्ट ने सेंटर को पेन ड्राइव में वीडियो सप्लाई करने को कहा था और वो दे दिए गए थे। अब जजेस खुद वीडियो देखकर डिसाइड करेंगे कि स्पीचेस का रियल कंटेक्स्ट क्या था। पिटिशन में एक और सीरियस एलिगेशन रेज हुआ है। गीतांजलि जियांगमो ने एफिडेविट में कहा कि उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो और राजस्थान
पुलिस फॉलो कर रही थी। उन्होंने क्लेम किया था कि एयरपोर्ट से उन्हें एस्कॉर्ट किया गया एक व्हीकल में जिसमें व्हाइट कर्टन्स ड्रॉन टू ब्लॉक द व्यू थे। ऑफिसर्स अलिजिडली उनके साथ जेल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के अंदर तक रहे और उन्हें फ्रीली मूव नहीं करने दिया। उन्होंने इसे आर्टिकल 19 और 21 के वायलेशन के रूप में भी प्रेजेंट किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एम्फसाइज किया था कि हीबियस कॉर्पस पिटिशंस को एक्सपीडिशियसली डिसाइड करना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली पर्सनल लिबर्टी से कनेक्टेड होती है। एसजी मेहता ने पहले आर्ग्यू किया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस में जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड होता है। कोर्ट सिर्फ ये देखती है कि रीजंस एग्जिस्ट करते हैं और प्रोसीजर फॉलो हुआ या नहीं। रीजंस की सफिशिएंसी तब तक एग्जामिन नहीं होती जब तक कि वो टोटली एलियन ना हो स्टैट्यूट से। उन्होंने कहा कि एवरी वर्ड यूज्ड इन द डिटेंशन ऑर्डर हैज कंटेक्चुअल मीनिंग एंड एवरी स्टेट हैज रीजन स्पेसिफिक सेंसिटिविटीज। अब इस केस ने एक लार्जर डिबेट को ट्रिगर कर दिया है। प्रोटेस्ट और डिसेंट की बाउंड्रीज क्या है? क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना एंटी नेशनल एक्टिविटी माना जा सकता है या फिर ये डेमोक्रेटिक राइट का पार्ट है? सोनम वांगचुक ने पहले कोर्ट में डिनाई किया था कि उन्होंने गवर्नमेंट ओवरथ्रो करने की बात की। उन्होंने एम्फसाइज किया था कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शन और इनएक्शन नॉट एंटी नेशनल। हालांकि इस केस में सेंटर का डिफेंस स्ट्रॉन्ग रहा है कि क्यों सोनम वांगचुक को डिटेंशन से नहीं निकालना चाहिए। एएसजी केएम नटराज ने कई बार आर्ग्यू किया है कि he was the chief provocateur that led to the violence in which 4 people were killed. After his detention, the agitation and violence came under control. Hence, it was proved that the detention order was a perfect order, which was justified in the situation. लेकिन इस नैरेटिव को भी चैलेंज करते हुए गीतांजलि आंगमो ने एक्स पर ट्वीट किया, कहा कि fear is not peace। आर्ग्यू किया कि डिटेंशन के बाद जो पीस क्लेम किया जा रहा है वो एक्चुअली कर्फ्यू, इंटरनेट ब्लैकआउट और मास अरेस्ट का रिजल्ट है। उन्होंने मेंशन किया कि 100+ यूथ जेल्ड है, प्रोलॉन्ग्ड इंटरनेट शटडाउन है और सीआरपीएफ फायरिंग में 4 यंग मेन की डेथ हुई है। उनका कंपैरिजन पावरफुल था, ग्रेवयार्ड साइलेंस वर्सेस टेंपल पीस। मतलब अगर लोग डरते हुए चुप है तो क्या वो पीस है या सप्रेशन? अब सबकी नजर 10 मार्च 2026 पर है। कोर्ट वीडियोस देखेगी, फाइनल आर्ग्यूमेंट सुनेगी और फिर ऑर्डर रिजर्व करेगी कि क्या डिटेंशन अपहोल्ड होगा या रिलीफ मिलेगा। यही सवाल अब हम सबके सामने है। फिलहाल इतना क्लियर है कि सोनम वांगचुक का केस अब नेशनल लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड पर्सनल लिबर्टी के बीच एक मेजर टेस्ट बन चुका है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।